हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस समय हर किसी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है। वो क्या है कि सर सिलेबस कितना होगा, कितने सिलेबस को पढ़ के हम अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। कितने सिलेबस को पढ़ के हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों का जवाब देने मैं आपके सामने इस वीडियो में आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके दिमाग में उठने वाले या आपके सेंस में उठने वाले हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको आज मिल जाएगा। क्लियर है जी? देखो, आप पूछ रहे हो कि कितना सिलेबस होना चाहिए या कितना सिलेबस बोर्ड की तरफ से रखा जाएगा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मान लो आप कि बोर्ड ने आपके लिए 60% सिलेबस डिफाइन कर दिया या डिटरमाइन कर दिया कि आप 60% सिलेबस पढ़िए और 60% पढ़ के सिलेबस बोर्ड एग्जाम दीजिए। ये चैप्टर, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स ही आपको सिर्फ पढ़ने हैं। बोर्ड ने ऐसा कुछ बोला। इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है सिलेबस क्वेश्चन मार्क। सिलेबस क्या है, कैसे है, कितना है, इन्हीं सारी चीज़ों का यहाँ पे मैं रिप्लाई दूंगा आपको। अब आप सोचो कि क्या आपने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी या थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ के देखो, जब आप 9th क्लास में आए तो क्या आपने इतना सोचा था, या 9th या 8th में आए कि जी हमें 12वीं करना है, 12वीं पढ़ना हमारा टारगेट है, बस इतना ही सोचा था? जी नहीं। आपके दिमाग में उसी समय से ये बातें उठनी शुरू हो गई थी या बननी शुरू हो गई थी, आपके सपने होने शुरू हो गए थे कि जी हमें अपनी लाइफ में एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, एक अच्छा बैंकर बनना है, एक सीए बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है। ये तमाम सारे दिमाग में आपके क्वेश्चन बन रहे थे, आपके सपने थे। अच्छी बात थी, अच्छी बात है भी अगर आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या मैं बोल रहा हूँ कि 60% सिलेबस पढ़ के इन सारे एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक जरिया बनाया जा सकता है? क्या 60% सिलेबस ही इनफ होगा? क्या आज की परेशानी कल की भी परेशानी रहेगी? क्या आज का 60% कल का भी 60% ही बनेगा? ये जरूरी आप खुद से अपने दिमाग में इन सारी चीज़ों को पूछिए, ऐसा होगा क्या? आपका जवाब होगा जी नहीं। आज 60% है, हो सकता है 2022 में जो लोग बोर्ड एग्जाम दे उनको 100% सिलेबस पढ़ना पड़े। आज 70% है, 2022 में उनको 100% पढ़ना पड़े। आप खुद कहोगे कि नहीं कहोगे ऐसा? मैं मानता हूं कि आप इस समय जिस टाइम से गुजर रहे हो, जिस टाइम में जी रहे हो, थोड़ा सा वो मुश्किल टाइम है। ये समय आपके लिए कठिन समय है, इसमें आपको बेहतर महसूस करने में दिक्कत हो रही है। इनक्रेडिबल टाइम मैं बोल सकता हूँ, एक बैड थिंग आप इस समय अपने साथ कैरी कर रहे हो। स्कूल आप पिछले 6-7 महीनों में नहीं गए हो, ये सारी सच्चाई है। इसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, हर कोई करता है, आप भी करते हैं। लेकिन बात जब भी आती है कि सिलेबस कितना होगा, कितना होना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। समझ में नहीं आता कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है। आप सब कुछ जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे 100% सिलेबस न देना पड़े, 70% पे ही बोर्ड एग्ज़ाम मेरा निकल जाए, पास हो जाऊं, टॉप कर जाऊं। लेकिन कंपटीशन में 100% सिलेबस आएगा, और अगर मैं 100% पढ़ भी लेता हूं या मोस्टली सिलेबस में पढ़ लेता हूं तो नुकसान नहीं करेगा हमारे लिए, वो हार्मफुल नहीं होगा, वो यूज़फुल होगा। लेकिन अगर मैं 70-60% पढ़ता हूँ तो ज़रूर हार्मफुल होगा और यूज़फुल नहीं होगा उतना। ये सब कुछ आपको पता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपके जेब में मान लो 100 रुपीज़ हो और सामने वाला आपसे बोले कि जी मुझे 60 रुपीज़ दे दीजिए, 60 रुपये मुझे दीजिए, तो आप शौक से उसको दे दोगे। आपका दोस्त कुछ भी, कोई भी है। क्लियर है? यहाँ तक कि आपके पास 40 रुपये बच भी जाएंगे, उसको यूज़ भी आप आगे जाके कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ आपके जेब में 60 रुपये हो और सामने वाला आपसे 100 रुपये की डिमांड कर दे, तो क्या करोगे? आप तो 60 ही दे पाओगे ना। बहुत कोशिश करोगे तो चलो 60 दे पाओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते, क्योंकि 60 ही रुपये आपके पास है और सामने वाले को कितना चाहिए? 100 रुपये चाहिए। क्या 40 रुपये से आप पीछे रह जाओगे? 40 रुपये की वजह से उसको निराश होना पड़ेगा, आपको भी निराश होना पड़ेगा, होपलेस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? क्या 100 रुपये होते तो आप 60 भी दे पाते, और 100 रुपये अगर मांगता तो 100 रुपये भी दे पाते? हो पाता कि नहीं हो पाता ऐसा? जी बिल्कुल हो पाता।
अब आप खुद ही सोचो, ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। आपकी इच्छा होती है कि मुझे 60 रुपये लेने पर 100 रुपये की चीज़ खरीद लूँ, तो नहीं खरीद सकते, लेकिन 100 रुपये की होने पर आप 80 रुपये 90 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। पर 60 रुपये रख के 100 रुपये की ज़रूरत को तो नहीं पूरी कर सकते। बस इतना ही आप सोचिए, क्या इनका जवाब आपको मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो सिलेबस का जवाब भी यहाँ से मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपके स्कूल नहीं खुले, आपके स्कूल रीओपन नहीं हुए हैं। हाँ, उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में रीओपन हो जाएंगे, बट 100% ये श्योर है तो ऐसा नहीं है। ना मैं कह सकता हूँ ना कोई कह सकता है, ठीक है। लेकिन स्कूल रीओपन होंगे जी, जरूर होंगे, क्योंकि कोरोना या किसी की वजह से लाइफ पूरी तरह से स्टॉप तो नहीं हो सकती। चलना है उन्हीं में चलना है, उसी में अपनी व्यवस्था करनी, उसी में अरेंजमेंट करना है, उसी के हिसाब से लाइफ को आगे बढ़ाना है। रुक तो नहीं सकती, फुल स्टॉप तो नहीं हो सकती लाइफ, या चीज़ें तो चलती रहेगी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुक जाए, पर पूरी तरह से रुक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब आप स्कूल जा नहीं रहे हो, स्कूल गए नहीं हो, यहाँ तक कि बोर्ड ने भी अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि इतना % सिलेबस आपका आएगा। जब तक ये आपके स्कूल नहीं खुल जाते, एक प्रॉपर तरीके से आपके स्कूल चलने शुरू नहीं जाते, क्लासेस आपकी चलती नहीं, तब तक बोर्ड या कोई नहीं कह सकता कि इतने सिलेबस को पढ़ के आप एग्जाम दीजिए। समझ में आ रही बात कि नहीं यार? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, बहुत सारी मैं बोल सकता हूँ अनिश्चितताएं आपके आसपास चल रही इस समय। आप प्रेडिक्टेबल तो बिल्कुल अभी नहीं कर सकते अपने को। तो 60% 70% सिलेबस का ख्याल अपने दिमाग से निकालिए, इससे ऊपर हट के 100% सिलेबस के बारे में सोचिए, क्योंकि 100% सिलेबस ही आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। 100% सिलेबस पढ़े बगैर आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में सक्सेस नहीं पा सकते। ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ बुक का ज्ञान या बुक का नॉलेज ही आपको एक अच्छा इंसान बना देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बड़े फैक्टर्स होते हैं, वो भी आपके एक आइडियल पर्सन बनने में रोल प्ले करते हैं। सो आप बुक पढ़ते हैं, बहुत अच्छे किताबी नॉलेज आपके पास है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो इंसान बनना है तो आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों की परेशानियों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने आना चाहिए, और तो और हर एक चीज़ को अच्छे से जज करना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप कर पा रहे हो तो नो डाउट आप एक आइडियल पर्सन हो, बन रहे हो, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो पढ़ाई बहुत मोस्ट है, आपके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। पढ़ाई बिना किए आप शायद कुछ चीज़ें ना कर पाओ लाइफ में। आपको पढ़ना, बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर वो क्या है? कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, ये सच है। तो आप एजुकेशन लीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए, अपनी बुक की नॉलेज के साथ साथ आप सोशल नॉलेज भी लीजिए, बहुत सारे नॉलेज लीजिए। उन्हीं सारी चीज़ों के साथ आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर हो सकती है। आप शॉर्ट अपने को नहीं कर सकते, सक्सेस पाने का शॉर्ट तरीका नहीं है, शॉर्ट वे नहीं है, क्योंकि पूरा कंप्लीट वे चले बगैर आप सक्सेस नहीं पा सकते। अगर कोई पा गया तो वो एक एक्सेप्शन है, वैसा दूसरे लोग करके पा जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हार्ड वर्क जो करेंगे सक्सेस उनको मिलेगी, और जितने हार्ड वर्क करेंगे देर आए दुरुस्त आए सक्सेस तो आएगी ही आएगी। समझ में आया है कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं कि ये बातें अभी आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आनी भी चाहिए। इन बातों को आप फॉलो करिए, अप्लाई करिए कि यार 100% सिलेबस ही हमें चाहिए, हमें 60% 70% सिलेबस नहीं पढ़ना है। अगर ऐसा होता भी है बोर्ड की तरफ से या किसी की तरफ से, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही लॉस है। हमें अपने लॉस को अपने से नहीं होने देना है। चाहे बोर्ड की बेशक कोई योजना हो कि जी आप 50% सिलेबस पढ़ के आइए, इस साल 0 सेशन हो जाएगा, इस साल सेशन नहीं चलेगा, आप वैसे ही पास कर दिए जाओगे, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोल सकते हैं कि निराश होने वाली न्यूज़ हो सकती है। खुश होने का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। जो लोग खुश हो रहे हैं बहुत बड़ी निराशा को दावत देंगे आगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ के अपने वर्क को करते हुए सक्सेस पाइए, इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और एजुकेशन ज़रूरी है जी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लेकिन सोशल एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। समझ में आया मेरी तरफ से बताया हुआ हर एक बात जी। और तो और मैं आपको बताना चाहूँगा या कहना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने एडमिशन्स नहीं लिए,
चाहे वो क्लास 9th का स्टूडेंट हो, चाहे 11th का हो, चाहे और किसी क्लास का हो, प्लीज़ वो अपने एडमिशन्स ले लें। ऐसा अगर वो करते हैं तो उनका टाइम बच जाएगा, टाइम का वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अगर वो एडमिशन्स नहीं लेते हैं, वो अगले साल का वेट करते हैं, नेक्स्ट ईयर का करते हैं, तो नो डाउट वो अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं। अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना, अच्छे से यूटिलाइज करना है तो नो डाउट एडमिशन्स लीजिए ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम के साथ। जैसे लोग पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है उसको अटेंड करिए, अपने टीचर्स से कंसल्ट करिए, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आप अपने रास्ते को अपने से बेहतर बनाइए, आपके सिवा शायद ही कोई बना पाए। अगर बनाता है तो आपके लिए गाइड होगा, एक हेल्प होगी, बट फाइनली चीज़ें आपके ही हाथ में, आप ही को करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी तरफ से बताई हुई बातें अपनी लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, ये वीडियो या ये टॉपिक आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो। अब से या आज से या अभी से आपके दिमाग में सिलेबस का जो थिंग है वो आना बंद हो जाना चाहिए। आप अब सिलेबस के क्वेश्चन को अपने सामने या किसी के सामने नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही सोचेंगे कि जी 100% सिलेबस ही हर चीज़ का सलूशन है। शॉर्ट सिलेबस सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान करेगा। ओके, थैंक यू।